बात यह है कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई थी, मगर बाद में यह सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो गई थी। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जुर्म और सज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि ना तो नैब ने नवाज शरीफ के ज़राए आमदनी का तयन किया, ना फ्लैट्स की मालियत का तयन किया, ना 1993 में फ्लैट्स लेने के लिए मरियम नवाज की तरफ से मामलत का कोई सबूत पेश किया। खुद एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से मुलजिमान को बरी किया और नैब ने बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। अक्टूबर 2018 को जारी किए गए तफसीली फैसले के मुताबिक नैब ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों के खिलाफ दलाइल में ज़्यादा सहारा पनामा फैसले का लिया, लेकिन इस हवाले से नैब के पनामा फैसले पर इन्हिसार और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में हम आहंगी नजर नहीं आई। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपने तहरीरी फैसले में मजीद लिखा कि हमारी वादी नज़र में ये राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमजोरियों के बाइस मुलजिमान को दी गई सजा और जुर्म ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। हमारी यह गैर हतमी राय एहतसाब अदालत के फैसले का सरसरी जायजा लेने और सेक्शन 426 के तहत सजा की मुअत्तली का जायजा लेने के बाद कायम हुई है। ये फैसला जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीर किया, जिनकी आजकल खुद तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी मोतरफ है। मगर सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ दौर के कई और ऐसे अदालती फैसले मौजूद हैं जिनमें मुल्क की आला अदालतों ने नैब केसेस में अपोजिशन क़यादत को जमानत दी और अपने फैसलों में नैब की बदनीयती और जानिबदारी को भी अयां किया, क्योंकि नैब के पास अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई ठोस शवाहिद ही नहीं थे। ये फैसले आज भी तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानी पर सवालिया निशान है। LNG केस में फरवरी 2020 में तकरीबन 7 माह की कैद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी को जमानत पर रिहा किया और अपने फैसले में लिखा कि इस बात में कोई तनाज़ा नहीं है कि इस केस में गैर शफाफियत के इल्ज़ाम ही नहीं हैं। ये बात नोट की गई है कि नैब का ये केस ही नहीं है कि शाहिद खान अब्बासी ने कोई माली फ़ायदा उठाया है। अदालती फैसले के मुताबिक जो केस हमारे सामने मौजूद है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानूनी वजाहतों के बाद हम मुतमईन हैं कि शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी या उन्हें मजीद कैद में रखना ज्यादती सरजद करने के मुतरादिफ होगा। नैब हमें इस बात पर कायल करने में नाकाम हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी को मजीद कैद में रखना जरूरी है, या ये कि इस मामले में गैर कानूनी फायदा हासिल करने के सबूत हैं। ये नैब की वही गिरफ्तारी थी जिसका क्रेडिट खुद इमरान खान ने अमेरिका में तकरीर करके लिया था। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। नैब के इसी केस में शाहिद खान अब्बासी के अलावा मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी 3 महीने तक हिरासत में रहे थे और उन्हें भी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था और आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी को गैर कानूनी तकरीरी के केस में जमानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। इसी तरह नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल को दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया और फिर फरवरी 2020 को तकरीबन 2 महीने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और अपने फैसले में लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज नारोवाल के लोगों के इस्तेमाल और फायदे के लिए किया गया और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मजाज फोरम्स की तरफ से दी गई और रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही नैब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि एहसन इकबाल ने इस प्रोजेक्ट से कोई माली फ़ायदा हासिल किया है। नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से हमें नाकाबिल तरदीद मवाद नहीं दे सके। ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है जो बादियों नज़र में यह साबित करती हो कि एहसन इकबाल के पास जुर्म की नीयत भी मौजूद थी और ना ही नैब ने यह इल्ज़ाम लगाया है। एहसन इकबाल के खिलाफ भी अभी तक कुछ साबित नहीं किया जा सका। आज तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब तरामीम करके ख्वाजा साद रफ़ीक के केस को भी फ़ायदा पहुँचाया गया है, मगर ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 15 महीने जेल में रहे और फिर तहरीक इंसाफ ही के दौर में सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का केस ज़ेर समाअत रहा और जब जमानत की मंजूरी का फैसला जारी हुआ तो वहाँ भी यकतरफा एहतसाब की बात की गई और अदालत ने लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक हथियार के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।
महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इंतबा रहती हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब के एकतरफा कंडक्ट की निशानदेही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेजी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे हथियार का है जिससे इख्तिलाफ को दबाया जा सके। और फिर जमानत के बाद साद रफ़ीक के खिलाफ भी कुछ साबित नहीं किया गया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ 6 माह तक गिरफ्तार रहे और फिर जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और अपने तफसीली फैसले में लिखा कि खुद प्रोसिक्यूटर ने भी एतराफ़ किया है कि प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने किकबैक्स या गैर कानूनी ज़राए से रकम हासिल की, ना ये केस है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया या करप्शन की। अदालत ने मजीद लिखा कि ख्वाजा आसिफ ने तमाम असासे FBI में डिक्लेयर किए और ये एक तस्लीम शुदा पोजीशन है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचाया। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और यकीनन सज़ा होगी, मगर उन्हीं के दौर में सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम अदालतों ने नैब और FIA के केसेस के मेरिट्स पर सवालात उठाए, एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया, एक तरफा करार दिया। मगर इमरान खान फिर भी दावा कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स को बताया था कि ओपन एंड शट केसेस हैं और यकीनी सज़ा होनी थी, मगर इस हुकूमत को NRO देने के लिए हुकूमत में लाया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान कभी अदालतों और नैब की तारीफ करते हैं तो कभी एहतसाब में नाकामी का मलबा अदालतों और नैब पर डाल देते हैं। हमारा ये जो इंसाफ का सारा निज़ाम है ये पकड़ा नहीं सका। मैंने इतनी कोशिश की इन चोरों के खिलाफ, लेकिन ना नैब हमारे हाथ में, ना अदलिया हमारे कंट्रोल में, हमारे तो कंट्रोल में था कुछ नहीं। मगर इमरान खान ने खुद भी उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ कई अहम तहकीकात का ऐलान किया और बराह रास्त निगरानी का कहा, लेकिन उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। इमरान खान ने माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कर्जों में बेपनाह इजाफा किया है। फिर उन्होंने जून 2019 में अपने ज़ेरे निगरानी तहकीकात के लिए आला सतह का डेट कमीशन बनाने का ऐलान किया। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। मगर फिर इमरान खान इस ऐलान के बाद तकरीबन 3 साल तक हुकूमत में रहे, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई।